चारों ओर मेरी ढाल है। अब हम जब यहाँ पर देखते हैं दाऊद की जिंदगी में जब मुसीबत आई, दाऊद कौन था? एक राजा था। एक राजा की जिंदगी में भी मुसीबतें कितनी आ सकती है। क्यों? क्योंकि उसको एक देश उसके देश पर अटैक कर रहा है, उसको मारने के लिए चारों तरफ से पूरी सेना खड़ी हुई है। हमारी जिंदगियों में भी क्या होता है, जब मुसीबत आती है तो सिर्फ एक ही साइड से नहीं आती है कि सिर्फ एक ही साइड से आ गई है। जैसे दाऊद बीच में खड़ा था और चारों तरफ सेना उसको मारने के लिए खड़ी हुई थी, उसको मारने के लिए। हमारी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स ऐसी आती है, चिंताएं, मुसीबत, परेशानियां ऐसी आती है, सिर्फ एक साइड से नहीं आती। और हमें लगता है एक परेशानी ख़त्म नहीं हुई दूसरी आ गई, दूसरी ख़त्म नहीं हुई तीसरी आ गई। परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ मेरे साथ या आपके साथ नहीं, इतने बड़े महान दाऊद राजा के साथ भी होता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला था, वो परमेश्वर के वचन की तरह चलता था, उसके साथ परमेश्वर था। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है ना, तो शैतान भी पूरी कोशिश करता है कि हमें गिराए। कैसे? यहाँ पर हमने देखा कि 6वीं आयत में हम पढ़ेंगे, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। पहले उसने पहले वचन में कहा कि मैं उन मुसीबत से नहीं डरता जो चारों तरफ से, अब उसने कहा 10,000 मनुष्य। अब हमें नहीं पता उस टाइम पे सेना में कितने लोग होंगे, उसने सिर्फ अंदाजे से कहा। अब अगर मैं बीच में खड़ी हूँ या आप खड़े और चारों ओर 10,000 लोग मारने के लिए तलवारों से खड़े हो जाएं तो हम क्या करेंगे? हम वहाँ पे धन्यवाद करेंगे या क्या करेंगे? हम तो बोलेंगे बस मैं तो सरेंडर करता हूँ, मैंने समर्पित कर दिया, मेरे हाथ खड़े हैं। उस परेशानी में भी दाऊद ने क्या किया? दाऊद की एक अच्छी बात पता क्या थी? वो जब भी उसकी ज़िंदगी में मुसीबत आती थी ना, चाहे उसको मारने के लिए कोई भी खड़ा हो जाता था, वो घुटनों में आ जाता था। शमूएल की किताब में लिखा, वो अपने गढ़ में चला जाता था और घुटनों में आ जाता था और वो यहोवा से बातें करता था। उसका गढ़ क्या था? उसका गढ़ कोई कमरा, कोठरी नहीं थी या कोई बहुत सा महल नहीं था। उसका गढ़ था कि जहाँ पर वो है वहीं पर ही वो घुटनों में आ जाता था और वहीं पर ही वो प्रार्थना करने लग जाता था। इसीलिए उसने कहा कि मैं नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्योंकि तीसरे वचन में उसने लिखा कि हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। आपने देखा होगा कि एक सेनापति होता है ना, उस सेनापति के पास एक हाथ में भाला होता, तलवार होती मारने के लिए, और एक हाथ में ढाल होती है। तलवार मारने के लिए होती है और ढाल उसको बचाने के लिए, ताकि अगर कोई उसको मारे तो वो ढाल अपनी ऐसे कर ले और वो बच जाए। उसने कहा प्रभु तू मेरी ढाल है, मतलब मेरे पास इस समय में कोई हथियार नहीं है, लेकिन तुझसे बड़ी मेरी ढाल, मेरा दृढ़ गढ़ कोई हो ही नहीं सकता। हालेलुया। आगे लिखा, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। कितनी बड़ी बात है कि वो परेशानी में है, 10,000 मनुष्य उसको घेरे हुए हैं मारने के लिए। वो कह रहा प्रभु तू मेरी महिमा करने वाला है, तू मेरे सिर को ऊंचा करने वाला है। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी होता है। बहुत बार हम लोग खड़े तो हैं पूरी तरह से घिरे हुए, बीमारी से, कर्जे से, बहुत से कोर्ट की परेशानियों से कि हमने कोर्ट में जाना है, कोई अपील है, या बहुत सी चीज़ों से। लेकिन जब हम कहते हैं कि प्रभु तू मेरे सिर को ऊंचा करने वाला है, तू मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला, तू मेरी महिमा कराने वाला है, अगर हम ये विश्वास करते हैं तो मेरे प्रियो सच में परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदल देता है। हालेलुया। क्यों? वो कैसे? 4वीं आयत में लिखा, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। कब उत्तर देता है? जब मैं पुकारता हूँ। दाऊद ने कहा जब मैं पुकारता हूँ तब यहोवा मुझे उत्तर देता है। क्या हम परमेश्वर को पुकारते हैं? क्या हम परमेश्वर को पुकारते हैं? अगर हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर आज अगर हमें उत्तर नहीं दे रहा तो वो आने वाले दिनों में हमें उत्तर देगा, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। हालेलुया। और उसने एक विश्वास वचन यहाँ पे क्या कहा 5वीं आयत में, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है।
अब उसको चारों तरफ मारने के लिए लोग खड़े हैं। उसको नहीं पता कि अगर मेरी आंख लगी तो क्या पता कोई मुझ पे हमला कर दे और मुझे मार गिराए। लेकिन उसने क्या कहा, मैं लेटकर सो गया। मतलब हो गया उसके साथ कि वो सो भी गया। इतनी तरफ से उसको परेशानियों ने घेरा हुआ है, लेकिन वो आराम की नींद सो भी गया। और आगे लिखा फिर जाग उठा, मतलब अपनी नींद पूरी की और जाग उठा। क्यों? क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हालेलुया। अब उसको वो सो गया, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई एक तलवार उसके खरोंच तक नहीं आई, और वो अपनी नींद पूरी करके जाग भी उठा। क्यों? क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। कई बार वचन कहता कदाचित मुझे रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। ये कब पहुंचता है? जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। अगर हमारा भरोसा उस खुदा पर है, जीवित परमेश्वर पे है, तो कोई भी परेशानी हमारी ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी क्यों ना आ जाए, ऐसी तो नहीं होगी कि हमें मार गिराए। बस हमारे सिर पर तलवार लटकी हुई है जैसे दाऊद के सिर पर थी, इतनी तो होगी कि हम कल का दिन देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर दाऊद का विश्वास कितना बड़ा है, दाऊद का विश्वास कितना बड़ा है। क्या हम तैयार हैं अपने विश्वास को ऐसा बनाने के लिए? हालेलुया। आखिरी वचन, उद्धार यहोवा ही से होता है। जब उसने अपनी सारी परिस्थिति को बता दिया, अपनी परेशानी को भी बता दिया, अपने विश्वास को भी बता दिया, फिर वो कह रहा है कि उद्धार सिर्फ यहोवा की ओर से ही है। जब लोगों ने कहा कि उसका कहीं से छुटकारा नहीं हो सकता, इसको कहीं से चंगाई नहीं मिल सकती, इसका कर्जा कहीं से उतर नहीं सकता, इसको कहीं से पापों की क्षमा नहीं मिल सकती, वहाँ दाऊद कहता है कि उद्धार सिर्फ यहोवा की ओर से है। हालेलुया। छुटकारा सिर्फ यहोवा की ओर से है। हालेलुया। चंगाई सिर्फ यहोवा की ओर से है। हालेलुया। सहायता सिर्फ यहोवा की ओर से है। हे यहोवा, तेरी प्रजा पर आशीष हो। आमीन, आमीन। हम यहोवा की प्रजा हैं, हम पर आशीष हो। हालेलुया। इसी वचन से परमेश्वर हम सबको आशीष दे।